Nature caps are the perfect place for the children to practice decision making for themselves without parents and teachers guiding their every move. Some students of a school reached for adventure at Sakleshpur. At the camp, the waiter served some students with a welcome drink in a cylindrical glass and some student in a hemispherical cup whose dimensions are shown below. After that, they went for a jungle trek. The jungle trek was enjoyable but tiring. As dusk fell, it was time to take shelter. Each group of 4 students was given a canvas of area 551 meter square. Each group had to make a conical tent to accommodate all the 4 students, assuming that all the stitching and vesting incurred while cutting would amount to 1 meter square. The student put the tents. The radius of the tent is 7 मीटर. जो रेडियस है टेंट की वो कितनी है 7 मीटर है. बहुत ध्यान से समझना. देखो ये टेंट दिया हुआ है, इस टेंट में रहेंगे, शेल्टर के लिए है ना, ठीक है. तो यहाँ पर इस टेंट का जो कॉनिकल शेप है आपको दिख ही रहा है और इसकी रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, राइट. ये गिवन है आपको. एरिया जो है वो 551 मीटर स्क्वायर है. किसका? 4 स्टूडेंट वॉज गिवन है कैनवास फॉर एरिया. इसका 551 मीटर स्क्वायर है. अंदर जो एरिया बनेगा वो इसका कितना है 500 कैनवास का एरिया है. ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स वॉज गिवन है कैनवास ऑफ एरिया. कैनवास का जो एरिया, कपड़े का जो एरिया है वो 551 मीटर स्क्वायर है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. और बाकी जो वेलकम ड्रिंक करेंगे वो सिलेंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल शेप का हमारे पास में कप है, ग्लास है, इनमें करेंगे. ठीक है, चलो इतना समझ गए हम. चलो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप. सिलेंड्रिकल कप की वॉल्यूम फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर सिलेंड्रिकल कप, सिलेंड्रिकल कप यही है. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल यही होता है. तो 22/7. रेडियस हमारी कितनी है यहाँ पर? डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी. और हाइट कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर. तो कुल मिला के हमें तो सिर्फ वॉल्यूम निकालना था यहाँ पर, तो वॉल्यूम निकाल देंगे. और 7 से 7, 2 से हमारा 11 टाइम्स. और कुछ रिड्यूस हो रहा है? नहीं रिड्यूस हो रहा है. 5 से हम कर सकते हैं इसको वैसे, ठीक है. और बाकी पॉइंट में आएगी वैल्यू, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा. तो एक काम करते हैं, 11 इंटू 7 तो 77 होता है और 105 इंटू 77 कर लेते हैं. ठीक है, तो 7 5 35, 7 एकम 7, फिर 735 आएगा. 5 8 10 80, 80 85 आ गया हमारा. 80 85 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से. तो 2 चौक 8, फिर 0 है, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4042.5 आएगा. अब नीचे लेकिन एक 10 था, नीचे 10 था तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर. तो 404.25. कौन कहता है भैया? ऑप्शन डी करेक्ट है. क्लियर है? द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप. अब हेमिस्फेरिकल कप जो है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए. क्या होती है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? देखो जो स्फीयर होती है उसकी वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब. तो हेमिस्फीयर की हाफ होगी 2/3 पाई आर क्यूब. तो 2/3 पाई 22/7. आर कितनी है यहाँ पर? आर है डायमीटर अगर 7 है तो आर 7/2 हो जाएगी. 7/2, 7/2. 7 से 7 रिड्यूस करेंगे, 2 से 2 रिड्यूस करेंगे. और कुछ जा रहा है क्या? नहीं. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 7 7 14, 7 7 49, 49 इंटू 22 कर लो फटाफट से. अरे 2 से जा रहा है ना ये, और काट देते हैं ना इसको. 2 से ये 11 बार जा रहा है भैया. और कुछ जा रहा है? नहीं. 3 दूनी 6, 11 इंटू 49 करो अब. ठीक है, तो 4 9, 9 4 13 होता है, तो 539. ठीक है, तो 49 इंटू 11 होता है 539, डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6 कर लेते हैं. 6 कम 6 नाम 54, 6 2 48. एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 89.83, ये आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाय हाउ मच. तो हमने निकाला यहाँ पर वॉल्यूम क्या? 404.25. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा निकला था 404.25 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप जो निकला है वो निकला है हमारा 89.83.
तो किस में ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा हमारा सिलेंड्रिकल कप में। तो किस में है भैया? सिलेंड्रिकल कप में है। कितना है ये भी हम निकाल लेते हैं, 404.25, एक मिनट, 404.25 में से माइनस करना पड़ेगा भैया मेरे को 89.83, 89.83, 5 में से 3 गए 2, 12 में से 8 गया 4, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे हो जाएगा अपना 9, ठीक है, इसने कैरी दी थी तो हाँ, 10 में से 9 में से 8 गया 1, 314.42। सिलेंड्रिकल ग्लास ज़्यादा है, 314.42 ज़्यादा है। द हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट, ठीक है, तो हाइट ऑफ द कॉनिकल टेंट प्रिपेयर्ड टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट इज, चलिए देखो यहाँ पर हाइट निकालनी है, जो 4 स्टूडेंट को अकोमोडेट की गई थी, ठीक है, उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो चलते हैं फिर इस पर, इसकी हाइट निकालनी। तो अब देखो रेडियस 7 मीटर दी हुई है, क्लियर है। यहाँ पर मेरे को रेडियस कौन कैसा होता है, कौन ऐसा होता है, ये कौन है, ठीक है, जिसकी रेडियस मेरे को गिवन है 7, हाइट मेरे को निकालनी है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ से, क्या मेरे को ये स्लाइंट हाइट पता है? ये स्लाइंट हाइट नहीं पता है, ठीक है, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच से मैं निकाल सकता हूँ ना यार, ठीक है। वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम नहीं दी हुई है, कॉनिकल टेंट इसकी वॉल्यूम थोड़ी निकली हुई दी हुई है, वॉल्यूम नहीं दिखी है। चलो तो मेरे को यहाँ पर क्या करना होगा, देखो मेरे को ये हाइट निकालनी है, राइट, और मेरे को ये स्लांट हाइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका सी ए से ले लूँगा, पाई आर एल, ठीक है, और वो दिया हुआ था एक्चुअली में मेरे पास में कितना, सी एस जो दिया था 551 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये कॉनिकल टेंट जो है ना वो इस ऐसे ही बनाया गया है 551 मीटर स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो इसने कहा था 551, ईच ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट वाज गिवन ए कैनवास ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर, ईच ग्रुप हैड टू मेक अ कॉनिकल टेंट टू अकोमोडेट ऑल द 4 स्टूडेंट, अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग एंड वेस्टिंग इनकर्ड वाइल कटिंग वुड अमाउंट टू 1 मीटर स्क्वायर। आपको अज्यूम करना है कि वेस्टेज जो हुआ है ना वो 1 मीटर स्क्वायर हुआ है। तो 551 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 1 मीटर स्क्वायर तो 550, क्लियर है बात। हर 4 बच्चों को एक कैनवास मिला गया है शेल्टर के लिए, तो उसका एरिया जो था वो 500, तो इसका एरिया जो होगा वो एक तरह से क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ही तो होगा। तो पाई आर एल जो है वो 550 है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जो है वो वेस्ट है। अब पाई जो है वो 22/7 है, रेडियस जो है वो 7 है, एल हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो एल की वैल्यू 550 और 27 से 7 काट दो ना यार, 22 इंटू एल तो नीचे चल जाएगा 22, 11 22, 11 पंजे 55, 50, ये गए आ गई भैया 25, ठीक है। अब देखो एल हमारी आ चुकी है 25, लेकिन हमें निकालनी थी ये एक ट्रिपलेट, मेरे को याद करवाई थी, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा 90 डिग्री बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो 7 25 कौन सी ट्रिपलेट थी, अभी अभी अपन ने करी थी 7 24 और 25 वाली ट्रिपलेट, ठीक है। तो 25 है 7 है तो ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 24। तो कितना आएगा, ऑप्शन सी। देखो ट्रिपलेट याद करने का कितना फायदा है, 24 मीटर, क्लियर है, इसलिए ट्रिपलेट याद करनी चाहिए। हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट इन द कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो कितना स्पेस होगा, तो देखो एक्चुअली में यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी जो टेंट है, तो टेंट का जो बेस होगा यहीं पे तो होंगी, यहीं पे तो बच्चे बैठेंगे, तो 4 बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो बेस जो होगा वो एरिया सर्कल के फॉर्म में होगा, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ बेस निकालना है, एरिया ऑफ बेस निकालना, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, रेडियस कितना था, रेडियस था 7, तो 22 7 154, क्लियर है, ये एरिया रहेगा। लेकिन 4 बच्चों के लिए निकालना है, हर एक बच्चे के लिए। हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट, तो एक में 4, एक कॉनिकल जो टेंट है उसमें 4 बच्चे हैं, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 13 14 15, 4 4 8 32, 4 5 20, 38.5, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की है। द ग्रेट स्तूप एट सांची इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड एन इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। It was originally commissioned by the Emperor Ashoka in the 3rd century. Its nucleus was a simple hemispherical brick structure built over the relics of the Buddha.
It is a perfect example of combination of solid figures. A big hemispherical dome with a cuboidal structure mounted on it. पाई की वैल्यू अपने को 22/7 लेनी है. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द हाइट ऑफ द डोम इज 21 मीटर. तो देखो ये डोम है अपने पास में और इस डोम की जो हाइट है वो 21 मीटर है. तो मैंने कहा कि ठीक है भैया हाइट इतनी है, तो हाइट हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 21 मीटर है. क्लियर है. इसने कहा है 21 मीटर है तो कैलकुलेट करना है हमारे को वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल अभी मैंने आपको बताई थी 2/3 पाई आर क्यूब होता है. ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7 लेनी है, और आर क्यूब जो रेडियस होगी वो क्या होगी मैनू पता है क्या, जो हाइट है वो मैनू पता है 21 मीटर. तो 21 इंटू सॉरी देखो हाइट मेरे को पता है 21, तो आप कहोगे सर रेडियस कैसे ले ली. रेडियस इसलिए ली है क्योंकि जो डोम होता है वो इस तरीके का है हेमिस्फेरिकल शेप का. क्लियर है. तो जो इसकी हाइट है यहाँ से लेके तक, तो ये एक तरह से रेडियस ही तो है. तो हेमिस्फेरिकल की जो हाइट होती है ना वही रेडियस होती है. तो 21 21 21. तो देखो 7 या 21, 3 से 3 काटा तो 22 दूना 44, तो ये हो गया. और 21 की वैल्यू 441 होती है, 21 का स्क्वायर. ठीक है, 441 और 44 को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1764. ये वापस से 1764 दे देगा अपने को आंसर. तो ये 4 हो गया, 6 4 10, 6 7 7 14, 9 19 4 क्यूबिक मीटर. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा. द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करनी है भैया. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. तो 4/3 22/7, रेडियस कितनी है 777. 7 से 7 काटा, और कुछ कट रहा है नहीं. देखो इसमें पाई नहीं लेना था, अपन ने फालतू ही ले लिया यार. 4 अरे यार कुछ नहीं करना था, 4/3 पाई आर क्यूब होता है. ऑप्शन बी करेक्ट, देखा भी नहीं मैंने. द क्लोथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 14 मीटर. ठीक है, तो कितना रिक्वायरमेंट होगी कवर, हेमिस्फेरिकल डोम जो है उसको अगर कवर करना है जिसकी रेडियस ऑफ इट्स बेस जो है वो 14 मीटर है, तो कितने क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी. तो क्लोथ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका उसको कवर करना है तो उसका हमें क्या निकालना होगा CSA, क्योंकि हमें बेस कवर नहीं करना है, CSA निकालना है. CSA क्या होगा हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो 2 इंटू में 22/7 और R हमारा कितना है, इसका रेडियस है 14 इंटू 14. 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 इंटू 14, 14 चलो 8 14 चलो 14 चौरे 14 7 18 14 8 112, 14 8 112, 112 और 10 122, 123, 1232 स्क्वायर मीटर. क्लियर है. नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर हेमिस्फेरिकल डोम विथ रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडल शेप टॉप विथ डायमेंशन 8 मीटर 6 मीटर 4 मीटर. तो हमें बताना है कि देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर, जो आपको ये डोम दिख रहा है ना इसके ऊपर देखो ये हमारा क्यूबॉइडल शेप भी नजर आ रहा है. राइट, तो हेमिस्फेरिकल डोम विथ रेडियस 14 मीटर एंड क्यूबॉइडल शेप टॉप विथ डायमेंशन उसका ये है. तो टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है कंबाइन करके. ठीक है, तो हमने डोम का सरफेस अगर निकाला, डोम का तो क्या निकलेगा अपना, अगर मैं इसका पूरे का फिगर का निकालूं तो देखो सबसे पहली बात क्यूबॉइडल का मेरे को ये वाला पार्ट पूरे 5 साइड्स 5 डायमेंशन हमारे को लेनी है. 5 डायमेंशन क्या बोलते हैं, 5 फेसेस लेने, क्योंकि टॉप नीचे वाला नहीं लेना है. क्योंकि नीचे वाला क्यों नहीं लेना है, क्योंकि डोम में आ जाएगा वो, डोम हेमिस्फेरिकल उसमें निकाल देंगे अपन. तो कुल मिला के हम यहाँ पर 5 फेसेस लेंगे. 5 फेसेस कौन कौन से होंगे, 2 इंटू हाइट L प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस L इंटू बी, मतलब एक L भी मैंने रिड्यूस कर दिया यहाँ पर. तो 2 इंटू हाइट कितनी होगी, देखो ये होता है इंटू के फॉर्म में, ऐसे जब भी दी हुई हो ना डायमेंशन क्यूबॉइडल की, तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है रेस्पेक्टिवली, ध्यान रखना. तो यहाँ पर 2 इंटू हाइट कितनी है 4, और L प्लस बी करूँगा तो 8 6 14, प्लस L इंटू बी करूँगा तो 8 6 48. ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 14 चौक 56, 56 दूना 112, प्लस 48 49 50 160. ठीक है, तो ये तो 160 आ गया अपना. अब इसको निकाल लेते हैं हेमिस्फेरिकल डोम को. तो हेमिस्फेरिकल डोम जो है इसका CSA निकालेंगे. CSA जो होता है वो कितना होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था 3 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर में तो अपना बेस भी आ जाएगा. तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना है मेरा इसका
इसका कितना रेडियस था एक्चुअली में, 7 था ना रेडियस, नहीं यहाँ पे दिया हुआ है 14 मीटर, रेडियस 14 है, 14 इंटू 15, 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 इंटू 14, यार यहाँ पे किया था शायद 88 इंटू 14, पहले किया था ना कहीं पे, ये रहा 1232, याद आ गया मेरे को, 1232 ऐड कर दो, 2 9 3 1392 आ रहा है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्टल शेप्ड टॉप इज विद डायमेंशन मेंशन इन क्वेश्चन 4। तो देखो आपको क्या करना है, वॉल्यूम बतानी है क्यूबर्टल शेप टॉप, क्यूबर्टल शेप जो टॉप है उसका वॉल्यूम बताना है, सिंपल है यार। क्या करना है, क्यूबर्टल टॉप उसकी वॉल्यूम बतानी है तो एल इंटू बी इंटू एच करना पड़ेगा बस, और कुछ ही नहीं करना है, एल इंटू बी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबर्ट क्या होता है हमारा, समझ रहे हो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो 8 8 6 48, 48 इंटू 4 कर दो, 8 चौक 32, 4 चौक 16 17 18 19, 192, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में केस स्टडी थर्ड। ऑन ए संडे योर पेरेंट्स टुक यू टू अ फेयर, यू कुड सी लॉट ऑफ टॉयज डिस्प्लेड एंड यू वांटेड them to buy a Rubik cubes and strawberry ice cream for you. Observe the figure and answer the question. ये हमारे पास में क्यूबाइडल शेप है, आइसक्रीम कॉनिकल शेप में है, क्यूबाइडल शेप का एक हमारे को रूबिक क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ डायगोनल इफ ईच एज मेजर 6 सेंटीमीटर, है ना, तो लेंथ ऑफ डायगोनल, इसकी डायगोनल की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, अगर क्यूबाइड की अपने को ये कहा है लेंथ ऑफ, सॉरी हाँ, कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब जो होती है वो a√3 होती है, सिंपल। जो साइड होती है, तो साइड a होती है यहाँ पर, तो 6 साइड है ना यहाँ पर, कितना बोला, ईच एज 6, तो 6√3, सिंपल। 6√3 कहाँ पर दिख रहा है, 3√6, 6√3 ये रहा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला याद रखना, a√3। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ द एज इज 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर इफ द लेंथ ऑफ ईच एज, ठीक है, हर एक एज जो है वो 7 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम बतानी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है, तो 7 का क्यूब कर दो 343 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फेयर का जो आइसक्रीम है, इसके अंदर जो हेमिस्फेयर आपको नजर आ रहा है, तो इसका आपको क्या निकालना है, सी ए से निकालना है। तो सी ए से ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था 2πr², राइट। तो इफ द बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस है 7 7 7 7, 22 दूना 44, 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, 308, फटाफट पेन चलना चाहिए, 308। स्लांट हाइट ऑफ अ कॉन इफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। अब देखो स्लांट हाइट निकालनी है कॉन की, तो कॉन कैसा होता है, अभी देखना ट्रिपलेट का ट्रिपलेट कितनी काम आएगी, बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये कॉनिकल शेप है, इफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर बना दी, हाइट जो है वो 24 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 24 है, तो ये अगर 7 है, ये 24 है, तो ये कितनी होगी 25, ट्रिपलेट होती है 7 24 25, तो 25 आएगी भैया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न विथ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम, ठीक है, हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉर्न विथ हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम। चलो, तो हेमिस्फेरिकल आइसक्रीम ये तो हमने निकाल दी, आइसक्रीम का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, तो हमने निकाला था अभी आइसक्रीम का तो एरिया सी ए से निकाल ही दिया था, सी ए से ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। कितना निकाला था वो हमने निकाला था आइसक्रीम का, कहाँ निकाला भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये रहा 308, ठीक है, तो ये 308 तो निकल गया, क्लियर है। अब हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, एरिया ऑफ कॉन थोड़ी निकाला अभी अपन ने, वो निकाल देते हैं। टीएसए ऑफ कॉन, टीएसए ऑफ कॉन नहीं लगेगा एक्चुअली में, वहां पे भी अपना सीएसए ऑफ कॉन लगेगा, क्योंकि ऊपर हेमिस्फेरिकल आती है ना, तो टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन नहीं बोल रहा है, ये टोटल कॉन का और हेमिस्फेयर आइसक्रीम का टोटल निकालना है अपने को। तो कुल मिला के यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालने लग जाओ। तो सीएसए आप निकालो किसका, कॉन का, तो सीएसए ऑफ कॉन क्या होता है, सीएसए ऑफ कॉन होता है πRL, ठीक है, तो 22/7, आर हमारी कितनी थी कॉन की, देखते हैं, रेडियस ऑफ कॉन कितना था भाई, यहाँ पर निकाली तो थी अपन ने, अरे दे नहीं रखा है क्या, रेडियस 7 सेंटीमीटर थी शायद, ठीक है,
7 ही थी ना, फिर हेमिस्फेयर को भी तो किया ना अभी अपन ने। हेमिस्फेयर का देख लेते हैं ना एक मिनट, हेमिस्फेयर का 7 ही लिया था ना, हाँ ठीक है। तो 7 इंटू एल कितनी थी अभी निकाला था, एल कहाँ है, ये रहा यार, एल थी अपनी 25, अभी निकाली थी स्लांट हाइट 25। तो 7 से 60 गया, 22 इंटू 25 करना है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 55, 550। ठीक है, तो 550 तो ये हो गया, इसको इससे ऐड कर दो, तो 550 प्लस 308 कितना हो जाएगा, 8 5 8, 858। कहाँ है 858, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो।